पद्म पुराण उत्तरखंड 236.7-11। भगवान शिव कहते हैं, मायावाद का सिद्धांत एक दुष्ट सिद्धांत है और छद्म बौद्ध कहा जाता है। मैंने स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में कलियुग में इसकी घोषणा की। ये पवित्र ग्रंथों के शब्दों की अर्थहीनता को दर्शाता है और दुनिया में इसकी निंदा की जाती है। इसमें सिद्धांत केवल अपने कर्तव्यों का त्याग करने की व्याख्या की गई है और यह उनके द्वारा धार्मिकता कहा जाता है जो सभी कर्तव्यों से गिर गए हैं। मैंने सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा की एकता को प्रतिपादित किया है। मैंने इस ब्राह्मण का स्वभाव गुणहीन बताया है। हे देवी, मैंने स्वयं संसार के विनाश के लिए और इस कलियुग में दुनिया को मोहित करने के लिए वेदों के अर्थ के समान महान सिद्धांत की कल्पना की है, लेकिन गैर वैदिक माया के सिद्धांत के कारण। वेदांत सूत्र 4.4.17 जगद व्यापारवर्जम प्रसंगात असन्निहितत्वांच। मुक्त आत्मा संसार के सृजन आदि से संबंधित गतिविधि के मामले को छोड़कर ब्रह्म के समान महिमा प्राप्त करता है। संदर्भ और गैर निकटता के कारण। वेदांत सूत्र 4.4.21 भोगमात्र समलिंगेच। मुक्त आत्मा अपने भोग मात्र में केवल ब्रह्म के बराबर है। ये वेदांत सूत्र के अंतिम छंद थे। इस प्रकार अद्वैत को पूरी तरह से खिड़की से बाहर फेंक दिया। व्यास जी ने सर्वथा स्पष्ट कर दिया कि वेदांत का निष्कर्ष द्वैत है। आदि शंकराचार्य स्वयं इसी श्लोक की अपनी व्याख्या में कहते हैं, मुक्तात्मा की शक्तियां असीमित नहीं हैं। ये श्रुति के संकेतों से भी जाना जाता है कि इन आत्माओं की भगवान के साथ समानता केवल भोग के संबंध में है, न कि सृष्टि आदि के संबंध में। जैसे सभी प्राणी इस देवता की देखभाल करते हैं, वैसे ही वे उसकी देखभाल करते हैं। बृहद्रण्यकोपनिषद 1:5-20। इसके माध्यम से वह इस देवता के साथ पहचान प्राप्त करता है या इसके साथ उसी दुनिया में रहता है। बृहद्रण्यकोपनिषद 1:5-28। ये सभी ग्रंथ केवल भोग के संबंध में समानता का वर्णन करते हैं और सृजन आदि के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं।